महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः, गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। गुरवे नमः। राजा प्रदेशी बहुत समझदार है। केशी स्वामी की हर बात को फिर भी प्रश्नों की श्रृंखला पूरी नहीं हुई और भावना पूरी नहीं हुई। यह संकल्प बराबर रहा कि केशी स्वामी आपके तर्क बहुत अच्छे हैं, उत्तर बहुत अच्छे हैं, पर मैं जो चाहता हूँ मेरी भावना को आप पूरा करें। मेरी भावना यह है कि सबसे बड़ा उत्तर यह होगा कि आप जीव को मेरे हाथ में रख दें, हस्ता मलकवत। बस जैसे हाथ में आंवला होता है वैसे आप जीव को मेरी हथेली में रख दें। सारे प्रश्न समाप्त, सारी शंकाएं समाप्त, कोई प्रश्न नहीं और मैं उसको सहज स्वीकार कर लूँगा कि जीव अलग है और शरीर अलग है। बस इस भावना को आप पूरा करते हैं। अब बड़ी जटिल बात रख दी, पर केशी स्वामी के लिए कोई समस्या नहीं थी। जो समस्या को पकड़ना जानता है सहजता से पकड़ लेता है और ठीक समस्या पर ध्यान नहीं जाता तो बहुत देर से बात समझ में आती है। बड़ा कठिन है समस्या को पकड़ लेना। एक रोगी डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब घुटनों में दर्द है। डॉक्टर ने कहा एक्सरे करा लो। एक्सरे करा लिया पर घुटने में कोई खराबी नहीं आई। फिर बोला, डॉक्टर साहब मेरी कटी में दर्द है। कटी का एक्सरे कराओ, वह करा लिया, कोई खराबी नहीं। फिर बोला, मेरे कंधे में दर्द है, कंधे का एक्सरे कराओ। कराता गया, शरीर के सारे अवयवों के एक्सरे करा लिए, कहीं कोई खराबी नहीं। तब बात समझ में आई कि दर्द और कहीं नहीं, इसकी अंगुली में ही दर्द है। जहाँ टिकाता है वहाँ दर्द लगता है। बात समझ में आ गई। जो समस्या को शीघ्र समझ ले वह तो महान बुद्धिमान होता है, किंतु समस्या को जल्दी पकड़ना मुश्किल है। कितने एक्सरे के बाद यह बात समझ में आई कि दर्द कोई शरीर के अवयव में नहीं, दर्द तो इसकी अंगुली में ही। केशी स्वामी अंतर्ज्ञानी थे, वे समस्या को तत्काल पकड़ लेते थे। बड़ा कठिन प्रश्न था कि हाथ में दिखा दो। अगर यह कहीं मैं नहीं दिखा सकता तो फिर आपकी बात मैं नहीं मान सकता। मैं कैसे मानूं आपकी बात कि आप इतना नहीं कर सकते, आप दिखा नहीं सकते, मैं मान नहीं सकता। केशी स्वामी समस्या को तत्काल पकड़ने वाले प्रबुद्ध अंतर्ज्ञानी थे। उन्होंने कहा, प्रदेशी अभी हम कहाँ बैठे हैं? कि महाराज मेरे बगीचे में बैठे हैं, मेरा बगीचा है वहाँ बैठे हैं। अच्छा देखो ये क्या है सामने? कि महाराज पेड़ है। ये क्या हो रहा है? पेड़ की पत्तियाँ हिल रही है, हिल रही है। कौन हिला रहा है? कोई देवता हिला रहा है क्या? कि नहीं महाराज, कोई देवता नहीं हिला रहा है। तो कौन हिला रहा है? कि वायु हिला रही है। वायु हिला रही है। तुम एक काम करो कि उस वायु को पकड़कर हथेली में रख दो बस।
तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि यह तो मैं नहीं कर सकता, वायु को हथेली में पकड़कर दिखा नहीं सकता। तो केशी स्वामी बोले कि हमारी दृष्टि में वायु रूपवती है, मूर्त है, रूपवान है। जो रूपवान है, जिसका कोई रूप है, रंग है, वायु का रंग भी है, रूप भी है, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो जो मूर्त है उसको भी तुम हथेली में पकड़कर दिखा नहीं सकते, तो भला अमूर्त जीव को मैं कैसे हथेली में दिखाऊं? प्रति प्रश्न में उलझा दिया, उत्तर नहीं दिया। उत्तर ऐसा दिया कि प्रश्न किया और प्रश्न में राजा स्वयं उलझ गए। जब हवा को भी हम हथेली में लेकर नहीं दिखा सकते, तो फिर अमूर्त जीव को कैसे दिखा सकते? तुम स्वयं सोचो। राजा का आग्रह समाप्त हो गया। केशी स्वामी ने कहा, देखो, मैंने तुम्हें पहला सिद्धांत दिया था कि तुम स्थूल में अटके हुए हो, सूक्ष्म को समझने का प्रयत्न करो। अब दूसरा सिद्धांत यह दे रहा हूं कि हमारे विश्व में दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक मूर्त और एक अमूर्त। दर्शन का बड़ा विषय है मूर्त और अमूर्त, और इसमें जैन दर्शन ने बहुत काम किया है कि पदार्थ अमूर्त भी होते हैं। मूर्त केवल पुद्गल 5 अस्थिकाय हैं, धर्मास्थिकाय, अधर्मास्थिकाय, आकाशास्थिकाय, पुद्गलास्थिकाय और जीवास्थिकाय, 5 अस्थिकाय हैं। और ये सारी दुनिया, सारा विश्व इन 5 अस्थिकायों का ही विस्तार है। इनमें 4 अमूर्त हैं, जिनमें कोई रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। यह सब भौतिक जगत की बातें हैं, भौतिक जगत की, पौद्गलिक जगत की बातें हैं। कि पुद्गल है, उसमें वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, क्योंकि वह भौतिक है। किंतु 4 जो है अस्तित्व, उनमें यह नहीं है। तुम सब अस्तित्वों को एक रूप क्यों कर रहे हो? तुम अलग अलग समझने का प्रयत्न करो। एक अमूर्त तत्व है और एक मूर्तिमान तत्व है, आकार वाला तत्व है, जिसका कोई आकार है। जीव का कोई आकार नहीं है। बड़ा गहन विषय है कि बिना आकार का तत्व है, आकार नहीं है कोई, किसी का कोई आकार नहीं है। आकार केवल पुद्गल का, भौतिक वस्तु का होता है। अब तुम चिंतन करो और इन दोनों सिद्धांतों पर विचार करो, एक सूक्ष्म जगत, एक स्थूल जगत। सूक्ष्म जगत के अपने नियम और स्थूल जगत के अपने नियम, दोनों के नियम अलग अलग होते हैं। नियमों को समझने का प्रयत्न करो, बड़ा कठिन होता है। आदमी ठीक नहीं पकड़ता बात को, तो कहने वाला कुछ भी कहे और समझने वाला कुछ भी समझ जाता है। बड़ी कठिनाई होती है। कहने वाले के हार्द को समझे। शिक्षक इतिहास पढ़ा रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहा है, उसने भारत के मध्ययुगीन इतिहास को पढ़ाते पढ़ाते और आसन्न इतिहास को पढ़ाते पढ़ाते कहा कि झांसी की महारानी इतनी जबरदस्त थी कि जीवन भर अंग्रेजों से लोहा लेती रही। एक विद्यार्थी खड़ा हुआ
और बोला कि सर आप ये समझाए, क्या अंग्रेज यहाँ लोहे का व्यापार करते थे? तो जीवन भर लोहा लेती रही। वह स्वामी जी का पद याद आता है, कहे किसु ने समझे किसु, और आँख रो ओखद पूठे घिसू। कहने वाला कुछ कहता है, समझने वाला कुछ पकड़ता है। आँख रो ओखद पूठे घिसू। भिक्षु स्वामी ने बहुत सुंदर समझाया इस विपर्य को कि कोई आँख का रोगी था और डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर साहब आँख पे बहुत दर्द है। डॉक्टर ने दवा लिख दी और कहा देखो इसको घिसकर और आँख में लगा लेना, एक बार जलेगी, जलन होगी, थोड़ी देर सहन कर लेना, फिर ठीक हो जाएगा, ठंडी हो जाएगी। ले आया, घिसना शुरू किया और याद आ गई वैद्य की बात। सोचा कि आँख में जलन होगी, ये जलन तो मैं सह नहीं सकता, तो उस दवा को पीठ पर लगाना शुरू कर दिया। संयोग बस वैद्य वहाँ पहुँच गया, देखा कि वह आँख की दवा पीठ पर लगा रहा है। तो वैद्य ने कहा रे ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? दवा आँख के लिए दी थी। तो वैद्य आपने कहा था कि आँख में जलन लगेगी, मैं जलन को सहन नहीं करता इसलिए पीठ पर लगा रहा। भिक्षु स्वामी ने लिखा कि कुछ लोग ऐसे विचित्र होते हैं, विपर्य, इसको कहते हैं विपर्य। कुछ कहा जाता है और कुछ समझ लेते हैं। आँख हरी ओखद पूठे घिसे, तो समझना बड़ा मुश्किल है कि क्या कहना चाहता है। हम ठीक समझने का प्रयत्न करें कि जीव मूल अमूर्त है, अमूर्त, और केवल पुद्गल ही मूर्त होता है। हमें जितना विश्व दिखाई दे रहा है, मकान दिखाई दे रहा है, पौद्गलिक पुद्गल है। पंडाल दिखाई दे रहा है, पुद्गल है। और तो क्या, शरीर दिखाई दे रहा है, यह भी पुद्गल है। जो भी दिखाई दे रहा है सब पुद्गल। कानों में सुनाई दे रहा है, वह भी पुद्गल। गंध आ रही है, वह भी पुद्गल। स्वाद आ रहा है, वह भी पुद्गल। और स्पर्श हो रहा है, वह भी पुद्गल। एक प्रकार से देखें तो सारा जगत पुद्गलमय लग रहा है। और इसीलिए मैं बहुत बार चिंतन करता हूँ, सोचता हूँ, कहता भी हूँ कि इस पौद्गलिक जगत में जीव को, आत्मा को मानने आश्चर्य, न मानने में कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि पुद्गलमय तो है ही सारा। तो हर आदमी को दिख रहा सारा पुद्गलमय है। इस पुद्गल जगत में अमूर्त जीव सत्ता को स्वीकार करना, अभौतिक सत्ता को स्वीकार करना, ये अभौतिक सत्ता की स्वीकृति आश्चर्य है। मरने के बाद जन्म होता है, हमें दिखाई नहीं देता। यह मृत्यु के उपरांत जन्म की सत्ता को स्वीकार करना आश्चर्य है। आश्चर्य की बात तो यह, न मानने में कोई आश्चर्य नहीं। इसलिए हम एक कह सकते हैं कि नास्तिक होना सबसे सीधा मार्ग है, कोई कठिनाई नहीं है। ज़्यादा सिद्ध करने की ज़रूरत ही नहीं है, सामने दिख रहा है सारा। आस्तिक होना, अमूर्त तत्व को स्वीकार करना बहुत कठिन बात है, बहुत श्रम साध्य और बहुत अध्ययन और चिंतन मनन के बाद स्वीकार करने की बात है। किंतु राजा प्रदेशी वह विपरीत मति वाला नहीं था। उसकी दृष्टि ठीक थी और जिज्ञासा भी थी, आग्रह भी था, साथ में जिज्ञासा भी थी और ग्रहण भी कर रहा था। अब कोई उत्तर नहीं रहा, हाथ में दिखाओ की बात समाप्त हो गई। तो बोला महाराज मेरे प्रश्न अभी समाप्त नहीं हुए, प्रश्न आगे से आगे चल रहे हैं। मेरा एक प्रश्न और है
केशी स्वामी ने कहा बोलो क्या है? आप कहते हैं कि शरीर अलग है और जीव अलग है, तो आप मुझे बताइए कि एक तो कुंथू है और एक है हाथी या चींटी समझ लो। कुंथू बहुत सूक्ष्म होता है, बरसात में कुछ छोटे छोटे जीव होते हैं, कुंथू बोलते हैं। कुंथू या चींटी मान लो भले ही, एक तो चींटी है, कुंथू है, चींटी है, ये छोटे जीव हैं, और एक है हाथी। अगर जीव और शरीर एक है तो ये अंतर कैसे हुआ? जीव कैसे समा गया? कैसे जो जीव हाथी में समाया वह जीव चींटी में कैसे समा गया, और जो जीव चींटी में समाया वह हाथी में कैसे समा गया? जीव तो समान है, समान है तो समान ही शरीर होना चाहिए सबका, सबका एक समान शरीर। चींटी है तो सारी दुनिया में चींटियाँ ही होनी चाहिए, हाथी है तो सारी दुनिया में हाथी होने चाहिए। ये अंतर कैसे आ गया? मैं नहीं मान सकता। कैसे मानूं कि सब जीव समान हैं? जीव है, जीव समान है, ये मैं कैसे मानूं? प्रश्न जटिल है। हर आदमी आज भी इसका उत्तर नहीं दे सकता कि जीव, अगर हम माने कि सब जीव समान है, सब जीवों में असंख्य प्रदेश बराबर है, कोई भी जीव न छोटा न बड़ा, छोटा बड़ा नहीं है, सबके असंख्य प्रदेश। अब जब असंख्य प्रदेश सब में है, प्रदेश की दृष्टि से सब जीव समान है, तो फिर एक जीव तो चींटी मकोड़ा ऐसी छोटा जीव बन जाता है, और स्थावर जगत में जाए तो एक वनस्पति का जीव छोटा से छोटा बन जाता है, और एक जीव आदमी हाथी बड़े काय वाला बन जाता है, तो फिर वह असंख्य प्रदेश है, तो सब जीव समान होने चाहिए। फिर ये असमानता क्यों? जब तक महाराज इस प्रश्न पर आप गंभीर विचार नहीं करेंगे, शायद बड़ा कठिन काम है, तो मेरा अनुरोध है कि आप भी इस पर गहन चिंतन करें कि अगर जीव है और सब समान सत्ता वाले हैं, तो फिर ये अंतर क्यों? कैसे अंतर आया? प्रश्न तो सरल नहीं है, और शायद बहुत सारे आत्मा को मानने वाले भी सहसा उत्तर नहीं दे सकते, किंतु केशी स्वामी तो विशिष्ट ज्ञानी थे, उनके सामने कोई जटिलता नहीं थी। जिस व्यक्ति का ज्ञान प्रत्यक्ष होता है और गहन अध्ययन चिंतन मनन होता है, उसके लिए जटिल प्रश्न भी सरल हो जाते, सीधे हो जाते। तो केशी स्वामी ने कहा, प्रदेशी तुम्हारा प्रश्न तो कड़ा है, पर मेरे लिए कोई खास बात नहीं है, और इसका भी मैं उत्तर देना चाहता हूँ। शांति से सुनना इसका उत्तर। अब बड़े धैर्य के साथ तुम मन को एकाग्र करो, और मन को एकाग्र करो और एकाग्रता से समझने का प्रयत्न करो, तो इस प्रश्न का मैं बहुत विस्तार से तुम्हें उत्तर दे दूंगा। अब केशी स्वामी क्या उत्तर देते हैं, इस पर भी हम फिर विचार करेंगे। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरु